सभी भाई बहनों को जय मसीह। खुदाबंद यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन हम देखेंगे। लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम समझते हैं यह बुरी संगति क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं और अच्छी संगति में हम कैसे दाखिल हो। अच्छी संगति हमें किस प्रकार प्रभावित करती है, बुरी संगति किस प्रकार प्रभावित करती है। आप और हम इसको अगर अच्छे उदाहरण से समझें तो एक प्याज है या आलू है, कोई भी सब्जी जो सड़ा हुआ है, आप उसका प्रभाव देखिए कि अच्छी सब्जियों को सबको प्रभावित करता है, उनको सड़ा देगा। पर सारे अच्छे मिलकर एक सड़े हुए आलू को उसको अच्छा आलू नहीं बना सकते। ये बुरे चीज़ का प्रभाव होता है। उसे आप ठीक नहीं कर सकते, उससे बच सकते हैं, उससे दूर रहने से ही भलाई। इसीलिए क्या किया जाता है, उस सड़े हुए चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ताकि सब बच जाए। तो ये प्रभाव है बुरी संगति का। पर अच्छी संगति मतलब अच्छा मित्र। आपके किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये हमारी अच्छी संगति है। बुरी संगति है जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और एक अच्छा मित्र का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मित्र एक अच्छी संगति हमें देता है। और जैसे अगर इसको हम देखेंगे तो लूका 5 अध्याय 18 का 20 पद में एक स्टोरी है कि एक गांव में यीशु मसीह वचन बता रहे थे और बहुत भीड़ था वहाँ पे। और वहाँ एक लकवे के रोगी को 4 लोगों ने मिल करके एक खाट पर लाया, और ताकि यीशु मसीह के पास उसको ले जा सके। और जब उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है और भीड़ के कारण यीशु मसीह के पास वो लोग पहुंच नहीं पाया, और क्या किया उन्होंने, वो चारों को उस लकवे के रोगी से उसको बचाने के लिए इतना अटैचमेंट था इस बात से कि उन्होंने उस छत पे चढ़ गया जिस घर में यीशु था। और वो छत खपड़ैल का था और खपड़ैल हटा करके खाट समेत उस रोगी को उन्होंने यीशु के सामने उस लकवे के रोगी को उतार दिया। इन बातों से वहाँ के लोग अचंभित हुए, यीशु को भी अचंभा लगा। और उनके विश्वास के कारण, इस विश्वास के और प्रयास के कारण यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। और वो चंगा होकर चला गया, अपना खाट उठाया चल दिया। आया तो 4 लोगों के द्वारा, पर खुद उस खाट को उठाया चला गया। चमत्कार वहाँ पर हुआ, पर उससे अधिक ये बात है कि वे 4 लोगों का देखिए कितना विश्वास ये था। क्या ऐसे 4 लोग, क्या ऐसे मित्र आपके और मेरे जीवन में हैं जो इस प्रकार हमारी चिंता करें कि आपको ठीक करने के लिए वो कैसे भी रिस्क ले लें। बहुत कम लोगों को ऐसा मित्र मिलता है। और जानते हैं, एक अच्छा मित्र मसीह में, एक अच्छा मित्र होना बहुत ज़रूरी है जो हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए मदद करे। और वचन कहता भी है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक हो जाता है। जो अच्छे लोगों की संगति करता है प्रभु के साथ एक हो जाता है। और नीति वचन 13 का 20 कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। है ना। ये संगति बहुत प्रभावशाली है। कैसे लोगों के साथ संगति करना चाहिए हमें बाइबल बताता है। और एक अच्छा मित्र क्या करता है, कहता है भजन उसका 15 का 13, एक अच्छा मित्र अपने मित्र का निंदा या बुराई नहीं करता है। एक अच्छा मित्र का क्वालिटी है। नीति वचन 18 का 24 पद कहता है, और एक अच्छा मित्र विपत्ति के दिन हमारा भाई बन जाता है। वो मित्र तो है, पर विपत्ति के दिन हमें भागता नहीं है छोड़ के, बल्कि हमारा भाई बन जाता है। वो एक अच्छा मित्र हमें इस प्रकार से मदद करता है। एक अच्छा मित्र दाऊद के पास थे। दाऊद के मित्र का क्या नाम था, योनातान, जो साउल के बेटे थे। और हम जानते हैं कि दाऊद और योनातान का जो मित्रता था कितना प्रेम से और भरा हुआ और कितना गहरा था। जब वो दुश्मनों से बचने के लिए राह ढूंढ रहे थे, उनमें योनातान ने दाऊद की सहायता की। और उन्होंने इस सहायता के कारण जब आखिरी बार मिले, एक दूसरे को चूमे, उन्होंने गले लगा के रोया और वाचा बांधा कि ये दया जो हमने आप पर की है, आपके मेरे साथ वाचा बंधी रहे और हमारे बाद हमारे वंशजों के साथ भी
हमारे पीढ़ियों के साथ भी ये बंधी रहे। और इसके कारण दाऊद जब 13 वर्ष बाद जब राजा बने, जब अपने पावर में आए, तो इसको भूल नहीं गए, बल्कि जब उनको पता चला कि मेरा योनातान मित्र, उसके पिता, उसका खानदान सब युद्ध में मारा गया है, तो भी अपने राज्य के लोगों को, अपने कर्मचारियों से कहा कि पता लगाओ कोई है उसके खानदान में जिसको मैं अपने दोस्त योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। जानते हैं, वो ढूंढ करके अपना दोस्ती निभाए और उन्हें पता चला कि उसके खानदान में एक व्यक्ति है जो मेरे दोस्त का बेटा है और वो दोनों पांव से लंगड़ा है। दाऊद उनको बुलाए और उनको वादा किया कि तू मेरे जीवन भर राजकुमारों के साथ टेबल पे खाना खाएगा। ये एक मित्रता की निशानी है, एक ये उदाहरण है जो बहुत बेस्ट उदाहरण है मित्रता का बाइबल में। और नीति वचन 27 का 17 पद कहता है, अच्छे मित्र की संगति से हमारा मन प्रसन्न और मुख चमकदार हो जाता है। कैसे? क्योंकि नीति वचन 27 का 17 में कहता है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे अच्छे मित्र के संगति के कारण हमारा चेहरा चमकदार हो जाता है। और अच्छे मित्र मतलब आपका परमेश्वर भी हो सकता है। अब अगर आप उसको अच्छा मित्र मानते हैं, उसके साथ दिन रात संगति करते हैं, तो जैसे 40 दिन संगति करने के कारण मूसा का चेहरा से प्रकाश निकल रहा था। इजरायली बोल रहे थे कि तेरे चेहरे से इतना किरण निकल रहा है, हम सह नहीं पा रहे। मूसा, तू रुमाल डाल ले कि हम तुझसे बात कर सके। प्रभु के सामने समय बिताने के कारण आपका मेरा चेहरा प्रकाश से भर जाता है। ये मैं लाइट वाले प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ। वचन हृदय रूपी प्रकाश का, प्रकाशन का बात करता है, जो परमेश्वर से हमें मिलता है। क्योंकि यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। हम उस ज्योति की बात करते हैं। अच्छे मित्र के द्वारा, उस परमेश्वर की संगति के द्वारा हम ज्योति पाते हैं। इसीलिए हमें अपनी संगति बदलने की जरूरत है। अगर सच में आप गलत संगति में हैं, और किसके साथ हमें संगति करने की जरूरत है? दूसरा तीमुथियुस 2 का 21 पद कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ऐसे लोगों का पीछा कर, ऐसे लोगों के साथ रह। क्योंकि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। नीति वचन 13 का 20 में लिखा है। बुद्धिमानों की संगति कर, अपनी संगति को आप बदलिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारी संगति बहुत हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ता है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 17 पद कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, जो ऐसे पवित्र लोग, जो व्यक्ति प्रभु के भय में बढ़ रहा है ना, आप उसके साथ अगर संगति करते हैं, उसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा। और अगर उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, उसकी आशीष से आपको भी पड़ेंगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस वचन से बताता है कि संगति कितना ज़रूरी है, संगति कितना मायने रखता है आपके मेरे जीवन में। हमें लगता है कि संगति कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइबल हमें संगति के विषय में बहुत कुछ कहता है। संगति करने के द्वारा आप कहाँ पे उठ बैठ रहे हैं, आपके विचार उत्पन्न होते हैं उस संगति के अनुसार, और जैसे विचार होती है वैसे ही आपके जीवन का आकार बनते जाता है। आज आप क्या हैं और क्या चाहते हैं कि अगले आने वाले दिनों में बने, ये डिपेंड करता है आपकी संगति कैसी है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। ये हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। सो आज आप और हम इस वचन से परखें कि आप और हम किस संगति में हैं। अगर गलत संगति में है, प्रभु का वचन आपको आज कहता है चेंज कर उसे। आप अगर संगति चेंज करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे, निश्चय आप में एक बेहतरीन बदलाव होगा। या आप दुआ करें कि परमेश्वर एक ऐसी संगति दे जिससे आपके व्यक्तित्व में बदलाव हो सके, जिसके कारण परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा। क्योंकि कई बार गलत संगति हमारे आशीषों को रोक के रहता है। संगति चेंज करें और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन को चेंज करेगा। सो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।